नमस्कार, TV25 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि ऑप्शन में ऑप्शन बायर एक प्रीमियम देता है और ऑप्शन राइटर वो प्रीमियम लेता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। तो फ्यूचर के क्या फायदे हैं? देखो, फ्यूचर में क्या होता है, आप छोटा मार्जिन देके एक बड़े लॉट साइज के मालिक बन जाते हैं। देखो, मैंने आपको पीवीआर का ऑप्शन बार बार दिया है, तो पीवीआर की बात करते हैं। मान लो पीवीआर भी 1200 पे चल रहा है, आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है, आपके पास 1 लाख है, यानी कि उसमें एक पीवीआर का लॉट साइज है 407। तो 407 इंटू 1200 रुपए के हिसाब से कर लोगे तो लगभग 4.5 लाख के हिसाब से का आएगा। तो 4.5 लाख रुपए तो आपके पास है नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि 1 लाख जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, मैं 1 लाख पकड़ के चल रहा हूं, 1 लाख रुपए आप मार्जिन दे देंगे और वो 407 का एक लॉट के मालिक बन जाएंगे। आप कहेंगे ऐसे, वाह। तो अब आपको ये जो फायदा होगा, आप अगर बाय करते हैं यानी कि आपको लग रहा है पीवीआर बढ़ेगा, और सेल करते हैं अगर ऑप्शन तो आपको लग रहा है कि पीवीआर नीचे जाएगा। अब जब आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो आप बाय करेंगे और नीचे जाएगा तो आप सेल करेंगे फ्यूचर को, पीवीआर के फ्यूचर को, यानी कि 12,000 से ऊपर या 12,000 से नीचे। समझ में आया? तो आप अगर एक कंडीशन देखते हैं, अगर आपको मान लो पीवीआर 12,000 से को पे आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा तो आप पीवीआर को खरीद लेते हैं, शांति बैठ जाते हैं। अब आपको लगता है बीच में अगर आपको काटना है, कभी फायदा होता है तो आप वहां बीच में भी काट सकते हैं, आज के सेम डे भी काट सकते हैं, या एक्सपायरी तक इंतजार कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है एक्सपायरी पे पीवीआर 1300 का हो गया, यानी कि 1200 से 1300, यानी कि आप 100 रुपए का डिफरेंस आया, तो 100 रुपए प्लस इंटू 100 रुपए इंटू 407 जो लॉट साइज है, इतना आपका प्रॉफिट होगा। लॉट साइज इंटू 100 रुपए जो आपका बढ़ा है ना, 1200 से 1300 हुआ ना, 100 रुपए बढ़ा ना, तो 407 इंटू 100 रुपए, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अगर आपको पैसों में चाहिए, आपको डिलीवरी नहीं चाहिए, तो ये इस प्राइस पे एक कंडीशन देखते हैं कि इस प्राइस पे अगर आप मान लो 1300 पे एक्सपायरी हो जाती है ना, और आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो एक्सपायरी का दिन थर्सडे होगा ना, मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, उस पे आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपने सौदा किया था 1200 पे, कि 1200 पे बाय किया था, तो आपको अभी मार्केट में वो चल रहा है 1300 रुपए का, तो 1200 रुपए इंटू 407, इतने रुपए आपको डीमेट अकाउंट में रखना पड़ेंगे। इतना अकाउंट में से आपको डीमेट का डिडक्ट होगा और आपको वो पूरे स्टॉक 407 स्टॉक्स की डिलीवरी आ जाएगी। आप चाहे तो नेक्स्ट डे भेज दें। समझ में आ गया? तो अगर डिलीवरी नहीं लेनी है तो एक्सपायरी डे या वेडनेसडे एक दिन पहले भेज दे आप, है ना, या फिर अगर आपको बीच में प्रॉफिट है तो वहां भेज दे। अगर डिलीवरी नहीं चाहिए, अगर आप डिलीवरी चाहिए तो आपको पूरा पैसा रखना पड़ेगा। और जो एक्सपायरी डेज होते हैं लास्ट, उनको वेडनेसडे और थर्सडे, उनपे क्या वो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, मार्जिन क्या होता है, जो स्टॉक खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। फ्यूचर में तो आपका मार्जिन बढ़ना है, ऑप्शन में बायर का मार्जिन नहीं बढ़ता, सेलर का मार्जिन बढ़ता है। ठीक है, फ्लक्चुएट होता है मतलब। तो ये बात समझ में आई? फ्यूचर में बायर और सेलर दोनों के मार्जिन ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं, क्योंकि यहां पर डिलीवरी दोनों को आती है। तो अगर आपको डिलीवरी नहीं चाहिए तो एक्सपायरी डे से पहले आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दें। अगर मान लो पीवीआर 1200 पे है पीवीआर 1200 पे, और आपने उसको शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट सेल मतलब उसको बेच दिया, तो अब वो अगर वो नीचे गया तो उतना आपका प्रॉफिट है, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा जितने वो नीचे जाएगा। 1200 से 1100 हो गया तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब एक्सपायरी पे देखते हैं, एक्सपायरी पे आपको अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1200 से 1100 हो गया और आप बेच के निकल गए, स्क्वायर ऑफ कर गए, तो आपको 100 रुपए इंटू 407, यानी कि नीचे जाने पे आपको, जब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाता है तो आप सेल करते हैं, जब ऊपर जाता है तो फ्यूचर को क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो वो अगर 100 रुपए नीचे चला गया, आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो आपको 100 रुपए इंटू 407 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो क्या होगा, मार्केट ये समझेगा कि आप स्टॉक बेच रहे हैं क्योंकि आपने शॉर्ट सेलिंग किया, तो आपको स्टॉक को बेचना पड़ेगा और फिर आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो याद रखिए, अगर आप फ्यूचर को बाय करते तो आपको डिलीवरी आएगी और सेल करते हैं तो आपकी डिलीवरी जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्यूचर ऑप्शन का पूरा कहानी होती है। अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।